स्टोरी का नाम कब्रिस्तान का रखवाला। गहरे जंगल के बीच एक बहुत पुराना घर था। घर की दीवारें टूट चुकी थी, लकड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और खिड़कियों में पुराने जले हुए निशान थे। कोई यहां आना पसंद नहीं करता था क्योंकि लोग कहते थे इस घर के पीछे जो यहूदियों का कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में रात को अजीब चीजें होती हैं। 3 दोस्त अयान, कमल और कबीर जंगल में पिकनिक पर आए थे, लेकिन रात होने से पहले उन्हें इस घर का पता चल गया। वे लोगों की बातें सुनकर यही सोचने लगे कि अगर घर इतना डरावना है तो इसका सच क्या है? क्या लोगों की बातें सच में सही है? अयान ने सबसे पहले कहा, एक बार देखते हैं अंदर क्या है। कमल ने तुरंत मना किया, यह जगह ठीक नहीं लगती, चलो वापस चलते हैं। पर कबीर बोल पड़ा, बस 2 मिनट, अंदर कुछ होगा भी तो हम संभल लेंगे। तीनों घर के पास आए। दरवाजा हल्के से धक्के से खुल गया। अंदर एक पुराना हॉल था जिसमें पुरानी कुर्सियां, टूटे हुए फ्रेम और धूल से भरी जमीन थी। जैसा घर था वैसा ही उसका माहौल, थोड़ा भारी, थोड़ा अजीब। अयान ने टॉर्च उठाकर दीवार पर लाइट डाली। एक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी। तस्वीर में एक आदमी था जिसका चेहरा साया में छुपा था। कमल को तस्वीर देखकर अजीब सा एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, यह चेहरा मुझे अजीब लग रहा है। कबीर अंदर की तरफ बढ़ा। वहां एक छोटी सी खिड़की थी जिसके बाहर से घर के पीछे का पूरा एरिया दिख रहा था। वो धीरे से बोला, अयान, ये देख, पीछे जो एरिया है ये कब्रिस्तान लगता है। तीनों खिड़की के पास खड़े हो गए। जमीन पर पत्थर के छोटे छोटे पुराने निशान थे और आगे देखने पे पूरा कब्रिस्तान साफ दिखाई दे रहा था। कई जगह मिट्टी ऊपर को उठी हुई थी, जैसे अंदर कुछ दबाया गया हो। तभी अयान की नजर एक तरफ गई। अयान ने डायरी जैसी एक चीज नोटिस की जो एक टेढ़ी कुर्सी के नीचे पड़ी थी। उसने डायरी उठाई। ये डायरी बहुत पुरानी थी और उसके पहले ही पेज पर लिखा था, ये घर कब्रिस्तान की रखवाली के लिए बनाया गया था। यहूदी रूहों को यहां से दूर रखा जाता था, पर जब रखवाली करने वाले लोग खुद मर गए तब से रूहों ने यहां कब्जा कर लिया। गुजारते वक्त के साथ लोगों ने यहां आना बंद कर दिया। कमल ने डायरी अयान के हाथ से ले ली, लेकर पढ़ने लगा। नेक्स्ट पेज पर लिखा था, जो लोग यहां आते हैं उन्हें रूहें पहचान लेती हैं, और अगर कोई इस घर में रात गुजार दे तो रूहें उनका पीछा नहीं छोड़ती। कमल का हाथ हल्का सा कांप गया। उसने डायरी बंद कर दी और कहा, हम यहां रात तक नहीं रुक सकते, अभी निकालना होगा। कबीर ने अग्री किया, हाँ, ये मजाक से बाहर हो गया, चलो अभी। तीनों दरवाजे की तरफ चलते हुए वापस मुड़ रहे थे, तभी अयान रुक गया। उसने महसूस किया जैसे कोई उनके पीछे से गुजर कर गया है, लेकिन कोई नजर नहीं आया। पर एक अजीब सा भार उनके शोल्डर पे आ गया। कमल ने अपने शोल्डर को हल्का सा छुआ। यहां कोई था, जैसे किसी ने मुझे टच किया हो। कबीर ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अयान, कोई ऊपर से नीचे आ रहा है। अयान ने बिना सोचे टॉर्च सीढ़ियों पे डाली। लाइट के कोने में एक लम्हा के लिए एक साया सा दिखा, न चेहरा न शेप, बस एक अंधेरा सा आकार जो एक पल में गायब हो गया। कमल की सांसें तेज हो गई। चलो अभी, तुरंत। तीनों दरवाजे की तरफ भगे। दरवाजा पहले तो बंद था, फिर एक धक्का देने पर खुल गया। घर से बाहर आकर तीनों ने जंगल की सेफ राह पकड़ ली। जब वे कुछ दूर चले आए, अयान ने पलट कर घर की तरफ देखा। घर की एक खिड़की में वही साया फिर से खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सीधा, जैसे वो उनको ही देख रहा हो। उन्होंने पीछे से बहुत हल्की आवाज में सुना, इतना धीमा कि बस फिसफुसाहट से सुनाई दी, वापस मत जाना। और फिर जंगल फिर से वैसे ही खामोश हो गया जैसे पहले था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। पर तीनों जानते थे घर अब भी जिंदा है, और वही साया कब्रिस्तान के पास आने वाले हर मेहमान का इंतजार करता है। पर सच ये नहीं था कि घर जिंदा था, सच ये था कि घर कभी खाली ही नहीं हुआ। कब्रिस्तान की रूहें किसी को मारती नहीं थी,
वो सिर्फ उन लोगों को अपनी जगह पे याद दिला देती थी। और उस रात 3 नए कब्र के पत्थर चुपचाप सीधे खड़े हो गए।